अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुल मोहम्मद और मैं आपको किड ज़ोन विद गुल चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ। हसद का अंजाम। हसद एक बेहद खतरनाक और विनाशकारी भावना है, जो इंसान के दिल और दिमाग को जहरीला बना देती है। ये न केवल हसद करने वाले को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उसके आसपास मौजूद लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। हसद की शुरुआत इंसान के दिल में किसी दूसरे की खुशहाली, सफलता या खुशी को देखकर जलन महसूस करने से होती है। ये जलन धीरे-धीरे द्वेष, नफरत और बदले की भावना का रूप ले लेती है, जिसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हसद के नुकसान मानसिक और आत्मिक बेचैनी। हसद करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों की सफलता देखकर खुद को तकलीफ में डालता रहता है। वह न तो अपनी खुशियों का आनंद ले सकता है और न ही अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। इसके परिणाम स्वरूप वह लगातार बेचैनी, मानसिक तनाव और हीन भावना का शिकार हो जाता है। नेकियों का नाश। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, हसद नेकियों को उसी तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। सुनन इब्न माजा। यानी जो व्यक्ति हसद में डूबा रहता है, वह अपनी अच्छाइयां भी नष्ट कर देता है। उसका दिल शुद्ध नहीं रहता और वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता है, जिससे उसके कर्मों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हसद की वजह से लोग दूसरों से दुश्मनी और बदगुमानी में मुब्तला हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हसद की वजह से भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और पारिवारिक संबंध खराब हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हजरत यूसुफ आ के भाइयों का उनसे हसद करना है, जिसकी वजह से उन्होंने हजरत यूसुफ आ को कुएं में फेंक दिया था। हसद करने वाला व्यक्ति खुद भी परेशान रहता है और अपनी खुशियों को खुद ही खत्म कर देता है। उसकी सारी ऊर्जा दूसरों की बुराई सोचने में खर्च हो जाती है और वह अपनी तरक्की पर ध्यान नहीं दे पाता, जिसका नुकसान भी आखिरकार उसी को होता है। हसद का अंजाम हमेशा रुसवाई, पछतावे और नाकामी की सूरत में निकलता है। हसद करने वाला शख्स सुकून से महरूम हो जाता है, उसके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं और लोग भी उससे दूर होने लगते हैं। अगर हसद पर काबू ना पाया जाए तो यह इंतकाम और बदी की तरफ ले जा सकता है, जो और ज्यादा तबाही का कारण बनता है। हसद से बचने के तरीके। अल्लाह की रजा पर यकीन रखें। हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। अगर कोई दूसरा हमसे ज्यादा कामयाब है, तो यह अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है और हमें इस पर राजी रहना चाहिए। दूसरों की कामयाबी पर खुश होना सीखें। जब हम दूसरों की कामयाबी को खुशी से कबूल करेंगे, तो हमारे दिल से हसद का जहर खत्म हो जाएगा और हमें खुद भी खुशी महसूस होगी। अल्लाह से मदद मांगे। हसद से बचने के लिए दुआ करना बहुत जरूरी है। कुरान में भी हसद से पनाह मांगने का जिक्र किया गया है और मैं हसद करने वाले के शर से पनाह मांगता हूं जब वह हसद करे। सूरह अल फलक। 5। अपनी काबिलियत पर ध्यान दें। दूसरों की कामयाबी से हसद करने के बजाय अपनी काबिलियत को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि आप खुद भी कामयाब हो सकें। हमेशा पॉजिटिव अंदाज में सोचें और दूसरों की कामयाबी को अपनी प्रेरणा बनाएं, न कि हसद का जरिया। नतीजा। हसद एक ऐसा जज्बा है जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है, क्योंकि यह इंसान की मानसिक, आत्मिक और सामाजिक जिंदगी को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमें हसद से बचना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि हम खुश और कामयाब रह सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।